भूपेंद्र सिंह चौधरी ने आज लखनऊ में पार्टी कार्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया। लखनऊ पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया और सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम और पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर पूरा लखनऊ भगवामय नजर आया। यूपी बीजेपी के नए चौधरी ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया। यूपी बीजेपी के कप्तान बनाए जाने के बाद वो आज पहली बार लखनऊ पहुंचे। उनके लखनऊ पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। भूपेंद्र चौधरी चारबाग स्टेशन से निकलकर एक सुसज्जित रथ पर सवार हुए और पार्टी के प्रदेश कार्यालय की तरफ बढ़े। सड़क पर उमड़ी भीड़ का अभिवादन करते हुए ये काफिला आगे बढ़ा। पार्टी दफ्तर में खुद सीएम योगी ने उनका अभिवादन किया। दोनों डिप्टी सीएम और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी उनका जोशीले अंदाज में स्वागत किया। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ता पूरे जोश में दिखाई दिए। भूपेंद्र चौधरी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी में कोई बड़ा छोटा नहीं है, सभी कार्यकर्ताओं के अंदर योग्यता है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर बीजेपी नेतृत्व का आभार भी जताया। और लोग हमारे कार्यकर्ताओं को असंतुष्ट बताते हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि हमसे ज्यादा तपस्वी कार्यकर्ता, सारे विषयों पर संघर्ष करने वाले लोग, अपनी विचारधारा के लिए आंख बंद करके काम करने वाले लोग, जीवन देने वाले लोग, अब धर्मपाल जी बैठे हैं, सारी जिंदगी जीवन संगठन को समर्पित कर दिया। कभी देखा समाजवादी पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में? वहीं सीएम योगी ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर उनका हौसला बढ़ाया। अपनी संगठनात्मक क्षमता के बल पर चौधरी भूपेंद्र सिंह जी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को साथ में लेकर के मजबूत संगठनात्मक क्षमता के बल पर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने में, सरकार और संगठन के बीच में बेहतर समन्वय को आगे बढ़ाने में सफल होंगे और आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सभी सीटों पर विजयी प्राप्त करके एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बनाने का काम करेगी। राम मंदिर आंदोलन के दौरान बीजेपी का दामन थामने वाले और स्थानीय कार्यकर्ता से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचने वाले भूपेंद्र चौधरी संगठन के माहिर माने जाते हैं। जाट समाज से हैं और मुरादाबाद से आते हैं, जो पश्चिमी यूपी बेल्ट के साथ साथ रोहेलखंड के इलाके तक में अपना असर रखते हैं। इसीलिए बीजेपी ने 2024 के चुनाव से पहले भूपेंद्र सिंह को सूबे का चौधरी बनाकर ऐसा दांव चला है जिससे विरोधी दलों को अपने कदम जमाने के लिए किसी तरह की कोई जमीन खाली न मिले। बीजेपी ने भूपेंद्र चौधरी के रूप में जाट सियासी प्रयोग करने का दांव चला है ताकि पश्चिमी यूपी के किले को दुरुस्त किया जा सके। सियासी जानकारों का मानना है कि भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से बीजेपी को जाट वोट बैंक में बढ़त मिलेगी और पश्चिमी यूपी में आरएलडी सपा गठबंधन के असर को कम किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो भूपेंद्र चौधरी लखनऊ के दौरे पर थे और आज उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाल ली है। लेकिन चुनौतियां किस तरीके से उनके सामने रहने वाली हैं, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। सपा आरएलडी गठबंधन एक बड़ी चुनौती है उनके सामने। इसके साथ ही अगली चुनौती आती है जातीय संतुलन बनाना। ये भी एक बड़ा टास्क रहेगा उनके सामने कि कैसे संतुलन बिठाते हैं। जाट वोटों को साधने की भी कोशिश रहेगी। पूर्वांचल की किलेबंदी वो कैसे करते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कहा जाता है कि जिसने पूर्वांचल को फतेह कर लिया उसके लिए दिल्ली तक पहुंचना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो ये वो चार बड़ी चुनौतियां जो कि भूपेंद्र चौधरी के सामने हैं। और अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगली अहम खबर की, क्योंकि लगातार खबरें सामने आ रही है। यूपी बीजेपी के नए कप्तान चौधरी भूपेंद्र सिंह आज शताब्दी एक्सप्रेस से दिल्ली से लखनऊ पहुंचे और उनके साथ बीजेपी के कई कद्दावर नेता भी मौजूद थे। हर सुबह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शताब्दी एक्सप्रेस यूपी की राजधानी लखनऊ के लिए रवाना होती है, लेकिन आज की लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस बिल्कुल खास थी।
आज लखनऊ शताब्दी में सवार होकर यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी लखनऊ पहुंचे। देश की राजधानी नई दिल्ली में ताजपोशी के बाद भूपेंद्र चौधरी पहली बार लखनऊ पहुंचे। भूपेंद्र चौधरी के साथ बीजेपी के कई बड़े नेता भी लखनऊ पहुंचे। इन नेताओं में मुजफ्फरनगर के सांसद संजीव बालियान, एटा के सांसद राजवीर सिंह समेत कई दिग्गज सवार थे। शताब्दी एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे भूपेंद्र सिंह का कई जगहों पर ढोल नगाड़ों के साथ पूरे जोश के साथ स्वागत किया गया। उनके स्वागत के लिए भारी तादाद में कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। 24 की तैयारी और बीजेपी के नए चौधरी, चुनौतियां भी सामने हैं लेकिन लक्ष्य भी बड़ा है। अब देखना होगा भूपेंद्र चौधरी यूपी बीजेपी को किस तरह आगे ले जाते हैं और संगठन के विस्तार के साथ साथ 2024 की 80 की 80 सीटों की जीत को कैसे सुनिश्चित करते हैं। शताब्दी एक्सप्रेस देश की सबसे तेज ट्रेन मानी जाती है और दिल्ली में सबसे तेज ट्रेन पर सवार होकर लखनऊ पहुंचे यूपी बीजेपी के नए कप्तान भूपेंद्र चौधरी को अब यूपी के रास्ते दिल्ली का सफर तय करना है, वो भी शताब्दी की ही रफ्तार में, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अब महज 1.5 साल का ही वक्त बचा है। जिस तरह वो दिल्ली से डबल इंजन वाली शताब्दी एक्सप्रेस पर अपने लाव लश्कर के साथ लखनऊ पहुंचे हैं, वैसे ही लखनऊ की डबल इंजन की सरकार में 2024 की जीत सुनिश्चित करनी होगी। पुरानी सियासी कहावत है, यूपी फतेह तो दिल्ली फतेह। ऐसे में भूपेंद्र चौधरी के कंधों पर यूपी फतेह की बड़ी जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सवाल यह है कि क्या यूपी से निकलेगा दिल्ली का रास्ता? आइए इसी से जुड़ी हुई कुछ जानकारी आपसे साझा करते हैं। ग्राफिक्स के जरिए में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। 2024 में यूपी का रोल बेहद ही अहम रहने वाला है, क्योंकि बड़ा राज्य है। यहां यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं और जो टारगेट रखा गया है 80 सीटों का ही रखा गया है। यूपी फतेह तो दिल्ली फतेह ये कहा जाता है और यूपी का किंग मेकर का इतिहास रहा है। तो इसी पर सभी की नजर टिकी हुई है और एक्शन मोड में अब बीजेपी पार्टी नजर आ रही है और एक तरीके से तालमेल बिठाने की भी कोशिश की जा रही है। जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश की जा रही है। ये हम आपको बता रहे हैं 2024 में यूपी का रोल बेहद ही अहम रहने वाला है।